लास्ट हमने पॉइंट लिखा था इसके बारे में, कुलिंद के बारे में, कुनिंद लोगों के बारे में ना, कॉइन्स के बारे में है ना। ठीक है, जो ज्वालामुखी में मिले थे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। लिखो जरा अगला पॉइंट लिखो इसमें। पाणिनि आप सभी को पता है कौन था, है ना, पाणिनि। पाणिनि ने त्रिगर्त को, त्रिगर्त को क्या बोला है, इसको बोला है इसने अयुद्धजीवी संघ। अयुद्धजीवी संघ, ठीक है। अयुद्धजीवी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूं, उसका मीनिंग क्या होता है, वॉरियर। ठीक है, युद्ध में निपुण लोग। तो उसने बोला कि युद्ध में निपुण लोगों का संघ है ये, अयुद्धजीवी संघ। पाणिनि ने कहा है इसको। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और आते हैं। हम्म, जैसे जलंधर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जलंधर के बारे में ऐसा माना गया है कि जो सबसे पहला स्टार्टिंग में जो इसके बारे में फर्स्ट आप ये कह सकते हो डिस्क्रिप्शन बोल लो आप, वो किसने दिया था, वो दिया है टॉलमी ने। टॉलमी के बारे में आप आगे भी वैसे जानोगे हिस्ट्री में, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टॉलमी जो था ये ग्रीक फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर टॉलमी। ठीक है, और साथ में जियोग्राफी में काफी निपुण था ये, तो इसलिए जियोग्राफर भी बोलेंगे इसको, जियोग्राफर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमेशा एग्जाम में कि कहाँ से था ये बंदा, कौन था। तो टॉलेमी ने बेसिकली सबसे पहले क्या, जलंधर के बारे में बताया है इसने। ठीक है, और इसने क्या बोला था, जलंधर को जलंधर ना बोल के इसने क्या लिखा था अपने उसमें, जो भी इसने पेपर्स लिखे थे, इसने का नाम दिया था कलिन कलिंदा कलिंदराइन, ऐसा करके बोल लो। अभी पता नहीं इसको किस तरीके से इन्होंने किस सेंस में कैसे लिखा था। ठीक है, KALINDARINE, ये पर्टिकुलर नाम दिया था इसने इसको। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कांगड़ा जो फोर्ट है, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछता है कि फाउंडर ऑफ त्रिगर्त, त्रिगर्त, तो आप क्या आंसर लिखोगे अपना, बताओ। फाउंडर ऑफ त्रिगर्त, त्रिगर्त कपिल, मैंने इसलिए कल भी आपको रिपीट करा था ये। हम्म, सुशर्मा चंद्र के बारे में मैंने बताया था ना कि त्रिगर्त की जो फाउंडेशन है वो सुशर्मा चंद्र ने करी है। ठीक है, जो जिसको आप प्रेजेंट जो मानते हो, जो कि ट्रेडिशनल फाउंडर जो माना गया है, वो सुशर्मा चंद्र को ही माना गया है। ठीक है। हाँ, कोई ये पूछे कि कांगड़ा की उस एस्टेब्लिशमेंट यानी कि अर्लियर जो इसका फाउंडर था वो कौन था, वो आपका भूमि चंद्र था। ठीक है। कांगड़ा रियासत की बात करी जाए ना जब ये, तब इसका नाम था, तब इसकी स्थापना भूमि चंद्र की मानी जाती। कांगड़ा का आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया, इसका नाम त्रिगाड़ भी था, है ना। मैं पहले भी वैसे बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, त्रिगाड़, ये सब कांगड़ा के नाम है यार। लिखो जरा, जो यूरोपियन ट्रैवलर्स यहाँ पे आए हैं, कब कब आए हैं वो लिख लो जरा।
यूरोपियन ट्रैवलर्स इन कांगड़ा। कांगड़ा में जो यूरोपियन यात्री आए हैं वो कब कब आए हैं, ठीक है। इसमें यूरोपियन जो जितने भी आए थे, ठीक है, वो सब आप लिखोगे। सबसे पहले जो यहाँ पे आया था वो कौन आया था, ये आपको पता है, बताओ जरा, बोलो, कौन आया था सबसे पहले। शाबाश। थॉमस कोरिट, ठीक है, थॉमस कोरिट आता है 1615 के आसपास। उसके बाद आता है थेवेनट, थेवेनॉट, ठीक है, थेवेनॉट, थेवेनॉट आते हैं हमारे 1600 ईडी में। फिर हमारे पास आते हैं फोस्टर, फोस्टर, फोस्टर आते हैं 1783 में। उसके बाद हमारे पास आते हैं विलियम मूरक्राफ्ट। ये आते हैं हमारे 1832 के आसपास। फिर रहेंगे बिगने, ठीक है। इसको अपने इसी तरीके से चार्ट फॉर्म में लिखना है। कारण क्या है, आपको यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एक एमसीक्यू तगड़ा बन सकता है, वो किस, आप सभी को पता है, मैच द कॉलम में, मैच द कॉलम में यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको बड़े एग्जाम में। अच्छा, थोड़ा सा और अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले, जो थॉमस कोरेट था, ये कौन था ये, इंग्लिश, ठीक है, ये भी हमें पता होना बड़ा जरूरी है, इंग्लिश था ये, थॉमस कोरियट। थेवेनॉट कौन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हुए हिमाचल के एग्जाम में आते हुए। जो थेवेनॉट था वो कौन था, ये था फ्रेंच, फ्रांस से। फोस्टर कौन था, अगेन इंग्लिश। विलियम मूरक्राफ्ट, इंग्लिश, ठीक है। और विगने कौन था, ये भी आई थिंक इंग्लिश ही था। क्लियर हुआ सभी को। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा और टफ अगर इसको बनाया जाए ना एग्जाम के लिए, तो क्या आ सकता है। तो मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है कि जैसे फोस्टर है और विलियम मूरक्राफ्ट जो है, ये दोनों के दोनों, इनके बारे में बड़े एग्जाम में थोड़ा सा और टफ इंफॉर्मेशन आपसे जानी जा सकती है। कैसे, कि इन दोनों ने एग्जैक्टली कांगड़ा में एंट्री नहीं ली थी। कांगड़ा की जो आउटर हिल्स थी, आउटर हिल्स ऑफ कांगड़ा, ये वहां से ही होते हुए पास कर गए थे, यानी यहां से होते हुए निकले थे ये, फ्रॉम द आउटर हिल्स, कांगड़ा की बाहरी जो पहाड़ियां हैं उनसे होते हुए निकले थे ये लोग। दे पास द फ्रॉम द आउटर हिल्स ऑफ कांगड़ा, ठीक है। एग्जैक्टली जो मेन कांगड़ा था, जो एरिया था, ये उसमें नहीं एंटर हुए थे। तो बड़े एग्जाम्स के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए भी आप तैयार रहोगे। लिख लिया ये, कोई नहीं, नोट कर लो, आराम से कर लो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैंने देखो आपको पता है क्या बोला, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा आता है ना कि कई जगह पे ऐसा लिखा हो कि ट्रेडिशनल फाउंडर ऑफ त्रिगर्त, फाउंडर ऑफ त्रिगर्त, ठीक है, तो उस तो शर्मचंद्र का नाम आता है, ठीक है। हाँ, भूमिचंद, भूमिचंद, हाँ हाँ है, ये दोनों जगह है, लेकिन अगर आप वैसा देखोगे ना, इंटरनेट पे भी देखोगे, कहीं भी सर्च करके तो चेक करना अच्छे से, तो वहां पे कांगड़ा, अगर जब आप ऐसा लिखते हो ना, कांगड़ा रियासत, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये करा हुआ, तो बड़ा कंफ्यूज होता है। कांगड़ा रियासत जब आप आई थिंक आप डालते हो तो उसमें आपके पास आता है भूमिचंद, कांगड़ा रियासत जब आप लिखते हो,
कांगड़ा एज अ प्रिंसली स्टेट जब स्टार्टिंग में जब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उसका श्रेय जाता है इसको, भूमिचंद को जाता है, ऐसा करके, ठीक है। बाकी देखो ये पेपर सॉल्व, आप जब पेपर में जब भी क्वेश्चन आपका आएगा तो देखो आप ऑप्शन दे के आराम आराम से सॉल्व इसको कर पाओगे। मैंने पहले बताया कि हिमाचल की हिस्ट्री में आप एक बुक उठाओगे, दूसरी बुक उठाओगे, तीसरी बुक उठाओगे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, कुछ चीजों को लेकर कुछ अभी भी स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्मार्टली वर्क करें हम तो अच्छा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पेपर में हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसा अभी यहाँ पे ह्यून सैंग देखो जरा, ह्यून सैंग ने कांगड़ा तो नहीं विजिट करा है ना, जलंधर में विजिट करा, आई थिंक मैंने ये आपको लिखवाया भी हुआ है, ठीक है। इन्होंने जो जलंधर क्षेत्र था उसमें विजिट करा था, वो इन्होंने करा है 635 एडी में, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आए थे तो इन्होंने एक एज अ गेस्ट यहाँ पे रुके थे, किस राजा के पास रुके थे, कांगड़ा का ही राजा था, राजा अतितास के इसका नाम है, ऐसा करके लिखा गया है इसका नाम, राजा युतितास या युतितु करके ऐसा करके कुछ नाम है, एग्जैक्टली पता नहीं इसमें हिंदी में किस तरीके से बोला गया है इसको, ठीक है। यु ये नहीं युतितु करके है, शायद ऐसा करके स्पेलिंग है कुछ इसकी, कुछ चेक कर लेना प्लीज। चलो, अगर ये सब चीजें हमारी हो गई हैं, अब हम बात करेंगे मिडेवल हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा, वो सब एंशियंट थी हमारी जो भी हमने बातें करी ना ये, इसके बाद अब हम बात करेंगे मिडेवल, ठीक है, मध्यकालीन जो इतिहास है कांगड़ा का। अब मध्यकालीन इतिहास की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा स्टार्ट होता है, जो मध्यकालीन यहाँ का इतिहास है वो स्टार्ट होता है 1009 से। और आप सभी को पता है 1009 में क्या हुआ था, शाबाश, ठीक है, महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण करा था, ठीक है। और ये इसका इंडिया पर कौन सा अटेम्प्ट था, कौन सा आप कह सकते हो कि इन्वेजन था, फोर्थ, चौथा आक्रमण था भारत पर ये, इंग्लिश में एक्सपेडिशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो कांगड़ा था आपका, या नगरकोट फोर्ट आप कुछ भी बोल सकते हो, ये कैप्चर कब तक करके रखा था इसने, 1009 से लेके 1043 एडी तक, आप ये डेट याद रखोगे, एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। और जब इसने अटैक करा था यहाँ पे, तो कांगड़ा का राजा कौन था, शाबाश, वेरी गुड, जगदीश चंद, ठीक है। जब इसने अटैक करा था तो कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद, ठीक है। और जगदीश चंद्र की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है, इसके बारे में ये चीजें दो चार याद रख लोगे, ये भूमिचंद का 436वां वंशज था, और सुशर्म चंद्र का आपका था 202वां, 202nd, क्योंकि दो बंदे हैं इन्हीं के नाम से हम आगे जानेंगे, भूमिचंद और सुशर्म चंद्र के, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब होता क्या है कि 1043 तक आप सभी को पता है कि ये महमूद गजनवी के अधीन रहा, लेकिन 1043 के बाद क्या होता है, आफ्टर 1043 एडी, इसको कौन रिलीज करवाता है उससे, तोमर किंग, तोमर राजा, ठीक है। और तोमर राजा कौन था, ये इसका नाम था महिपाल, महिपाल, ठीक है। तोमर
राजा महिपाल। ये कहाँ से संबंध रखते थे? तोमर डायनेस्टी आपकी संबंध रखती थी, जो प्रेजेंट आपका हरियाणा दिल्ली है ना, इससे संबंध रखते हैं ये लोग। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वापस ये उन्हीं के अधीन चला गया था। ठीक है, तुर्क लोगों के अधीन चला गया था ये। अच्छा, जो आपका महमूद गजनवी था, ये कहाँ से संबंध रखता था? भाई ये तुर्की कहते थे उसको, ठीक है। ओके। तो 1043 के बाद देखो इन्होंने इसको फ्री करवाया, लेकिन वापिस तुर्कों के अधीन कब चला गया ये? 1051 और 52 के टाइम पे, यानी कि 1051 और 1052 के आसपास वापिस ये तुर्क लोगों के पास चला गया था। कहानी ये है कि आ, जो महमूद गजनवी था, बेसिकली इसका एक बेटा था, ठीक है। बस एक बातें हम नहीं लिखेंगे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको पंजाब का गवर्नर नियुक्त करा गया था, ठीक है। और उसने वापस फिर इसको नगरकोट को कैप्चर कर लिया था। ओके। लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद फिर से कांगड़ा के राजा ने इसको अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। कुछ टाइम रहा था, फिर 1060 में फिर से ये कांगड़ा के अधीन हो गया था। हाँ जी, बोलो बोलो। क्या हुआ? नहीं, देखो, ये डिवाइडेशन बाद में अलग हो गई थी इनकी, विवेक। जैसे अफगानी लोगों को तो बेसिकली अफगान ही बोला जाता था। तुर्की की जो है, जैसे आपके तुर्क लोग जिनको बोलते हैं, आई थिंक ये जो आपका अ, जो प्रेजेंट जो आपका तुर्की है, ठीक है, शायद इनको बोलते हैं तुर्क, इनको कहते हैं तुर्क। यहाँ से संबंध रखते हैं ये, क्योंकि आप सभी जानते हो ना, ये जितने भी ये कंट्री सारे के सारे यहाँ पे आपको पता है ये मुस्लिम है ना, ये सारे के सारे। लेकिन डिवाइडेड हैं थोड़े थोड़े अकॉर्डिंग टू द रीजन, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अनुसार ये डिवाइडेड है। सभी ने लिख लिया भाई इतना? ओके। इसके अलावा और भी यहाँ पे आए हैं, ठीक है। उनके अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक जगह लिखना चाहते हो तो, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कब आए? ये मैं आपको बाद में भी लिखवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। चलो बाद में लिखते हैं इनको, ठीक है। जब राजाओं के टाइम पे लिखते हैं, अलग अलग ही लिखते हैं, एक साथ नहीं लिखते हैं इनको, ठीक है। लिखो अब जरा, जस्मा के बारे में हम बात करेंगे फिर। जस्मा कर लेते हैं पहले, या फिर एक सेकंड में देख लेता हूँ यार, आपको ना यहाँ पे जस्मा करवाया जाए या फिर। जस्मा के बारे में हम इसमें करेंगे कवर अप, उसके बाद जस्मा पे हमने करना है, नूरपुर के बारे में करना है, ठीक है। गुलेर के बारे में हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, जस्मा के बारे में मैंने आपको बताया क्या पहले कि इसका फाउंडर वगैरह कौन था? हुँ? कौन? जस्मा का फाउंडर कौन रहा, किसको मानते हैं? हाँ, पूर्वचंद, ठीक है। पूर्वचंद को बोलते हैं इसको। अब देखो 2 भाई हैं ये, पूर्वचंद और इसका भाई का नाम क्या है? आलमचंद। आलमचंद नहीं, पदमचंद होगा शायद। पदमचंद है, सॉरी, मेरी गलती, पदमचंद। ठीक है, आलमचंद और पदमचंद ये दोनों भाई हैं आपस में। पूर्वचंद को फाउंडर माना जाता है, दोनों, उसका भाई कौन है? पदमचंद। पूर्वचंद और पदमचंद के बीच में देखो झगड़ा हो जाता है। ठीक है। और इसी चक्कर में, झगड़े के चक्कर में पूर्वचंद जो है वो बाद में क्या करता है, एक अलग
एस्टेब्लिशमेंट कर लेता है स्टेट, जिसका नाम रखता है वो जसवा। और मैंने ये भी आई थिंक आपको बताया है कि कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत का नाम क्या है? पहली रियासत कौन थी? जसवा। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स भी याद रखोगे। कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत जसवा, यानी कि फर्स्ट प्रिंसली स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम कांगड़ा, तो वो जसवा थी। कैपिटल कहाँ पे थी इसकी? राजपुर में, राजधानी। ठीक है, और इस इनके रूलर्स को क्या बोलते थे? जसवाल। जो जसवाल सरनेम है वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन राजा का नाम यहाँ पे आता है बेसिकली, वो है आपके पास हृदय चंद्र भी है आपके पास। लिखो जरा, अपने तरीके से करवाता हूँ, यहाँ पे बड़ा नहीं कंफ्यूज करें। हृदय चंद्र लिखो जरा। हृदय चंद्र की बेटी का नाम क्या है? इस तरीके से लिखना जरा। डॉटर का नाम है लक्षणा, इसकी डॉटर है। ठीक है, इसने अपनी बेटी लक्षणा की शादी किससे करवाई? लक्ष्मण चंद्र। लक्ष्मण चंद्र। लक्ष्मण चंद्र कहाँ के राजा हैं? किरग्राम के। किरग्राम का नाम क्या है अभी? बैजनाथ है, सभी को पता है। तो लक्ष्मण चंद्र राजा हैं किरग्राम के, और लक्षणा किसकी बेटी है? ये है हृदय चंद्र की। ठीक है, ये कांगड़ा के हैं। और मैंने पहले आपको उस दिन समझाया था कि जो शाहपुर और बैजनाथ कांगड़ा की क्या है, कांगड़ा प्रिंसली स्टेट्स की क्या थी? जागीरें थी। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया आपको कल के लेक्चर में। तो इस तरीके से शादी हो जाती है इनकी। और ये सब चीजें मेंशन भी करी गई हैं जो एक बैजनाथ इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, बैजनाथ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी? ये लिखी गई है शारदा स्क्रिप्ट में। ठीक है, यानी कि शारदा लिपि में लिखी गई है बैजनाथ इंस्क्रिप्शन। उसमें ये सब चीजों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इतना लिख लिया सभी ने? अच्छा, अब हम जानेंगे तुगलक का इन्वेजन कब हुआ यहाँ पे। ठीक है, तुगलक इन्वेजन। हाँ, अगर हम बात करें तुगलकों की, ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है, इनका जो इन्वेजन हुआ स्टार्ट, वो किस राजा के समय हुआ? पृथ्वीचंद के समय। ठीक है, पृथ्वीचंद के समय। और अटैक किसने करा था यहाँ पे पृथ्वीचंद के समय? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अटैक करा पृथ्वीचंद के समय यहाँ पे। और इसने 1337 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, 1337 में ही कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा किले को उसने अपने अधिकार में कर लिया। इतना क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद, पृथ्वीचंद के बाद जो
मुख्य जो दूसरे इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपके कौन है? रूपचंद। रूपचंद, देखो रूपचंद के समय किसने यहाँ पे अटैक करा? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कब करा था? 1365 में, 1365 एडी। अच्छा, ये इनकी डेट्स याद रखना प्लीज। मैं सारे नहीं बोलता कि आप सारे रखो, बट कुछ डेट्स। हाँ जी, वेट कर लो जरा, क्योंकि बारिश लग पड़ी है जोर की यहाँ पे, तो हो सकता है नेटवर्क में इशू आए अभी। बाकियों को दिखती है क्या? कहाँ पे स्टॉप आया है? ओके ओके, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि रूपचंद के समय फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे कब्जा किया था कांगड़ा फोर्ट पे, ठीक है, 1365 में। ठीक है। अच्छा, रूपचंद के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से नाटक में इसका नाम आता है, मेंशन करा गया था रूपचंद का नाम? ठीक है, तो लिखो जरा। धर्मचंद नाटक में। नाटक का नाम क्या था? धर्मचंद नाटक। धर्मचंद्र नाटक। ओके। इस ये प्ले था बेसिकली, नाटक को कहते हैं इंग्लिश में प्ले। इसमें इसका नाम मेंशन जो है वो किया गया है। लिखा किसने था ये? इट वॉज रिटन बाय मानिक चंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों के दोनों। मानिक चंद ने लिखा है। कब लिखा है ये? 1562 में, 1562 एडी में। धर्मचंद्र नाटक। अब होता क्या है, रूपचंद जो था वो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का राजा था, रूपचंद। अब इसने क्या करा कि देखो, इसके दिमाग में एक बात आई कि जो प्लेन एरिया से उठ के, यानी कि दिल्ली वगैरह से राजा जो उठ के आ रहे हैं, यानी कि मुगल बादशाह वगैरह जो भी ये बंदे हैं बाहर से, फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है, ये उठ के आ रहे हैं वहां से और यहाँ पे अटैक कर रहे हैं हिली एरियाज में। तो क्यों ना मैं इसका उल्टा करूं। तो इसने क्या करा था? ही अटैक्ड प्लेन्स। इसने मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू करा, रूपचंद ने। और काफी इसने एरिया को लूटा भी इसने। ही प्लंडर्ड। लूटपाट कहाँ करी इसने? दिल्ली वगैरह में। ठीक है। बिल्कुल था, बिल्कुल था, क्यों नहीं था भाई। राजा बड़े पावरफुल हुआ करते थे, स्पेशली कांगड़ा के, नूरपुर के और कांगड़ा के। ये नूरपुर तब बेसिकली अलग अलग थे, बट अगर हम इंडिविजुअली नाम लें तो नूरपुर के राजा भी भाई काफी फेमस थे, और ये कांगड़ा के बहुत फेमस थे। ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स में होता क्या है, जब इसका इतना एग्रेसिव बिहेवियर देख के इसके रिस्पॉन्स में होता है कि इसको सबक सिखाने के लिए, इन ऑर्डर टू टीच हिम अ लेसन, फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं? फिरोज शाह तुगलक क्या करता है बंदा ये ये भी अटैक करता है। ठीक है। नगरकोट पे इन्वेड करता है, ये आप सभी को पता है। ही इन्वेडेड नगरकोट। नगरकोट पे इसने आक्रमण करा। ठीक है। और 1365 में इसने क्या करा था, आप सभी को पता है। नगरकोट के किले पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। और ये सब चीजें जो लिखी गई हैं, ये बुक्स में मेंशन इसका मिलता है। मैं बुक्स के नाम लिख देता हूं। ठीक है।
कौन कौन सी किताबों में मेंशन करा गया है ये, जैसे तारीख फिरोज फरिश्ता, ठीक है। तारीख फिरोज फरिश्ता, इसमें भी मेंशन करा गया है फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के बारे में। और दूसरी तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, इसमें भी इसके बारे में मेंशन करा गया है। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के बारे में कि नगरकोट पे जो उसने इन्वेड किया था वो किस तरीके से था, ठीक है। अब होता है क्या है कि इस आक्रमण के बाद राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक के बीच एग्रीमेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये हार जाता है तो उसको फिर एग्रीमेंट अपना देना पड़ता है, ठीक है। एग्रीमेंट के बाद, आफ्टर एग्रीमेंट 1365 में ही, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है, एफएसटी लिख दिया मैंने, फिरोज शाह तुगलक, ये किसकी तरफ जाता है, ये बढ़ता है ज्वालामुखी की तरफ, ठीक है। इसने किसकी तरफ कूच करी, ज्वालामुखी की तरफ। और अपने साथ कितनी बुक्स लेके गया था, आप सभी को पता है, 1300 बुक्स, है ना। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लैरिकल का तुम, आई कैन से कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। 1300 बुक्स, और ये बुक्स कौन सी लैंग्वेज में थी, संस्कृत में थी, ओके। संस्कृत भाषा में लिखी गई थी ये पुस्तकें। यहां से इसने उठाई और फिर ये अपने ले गया, और इसने इन बुक्स को किसमें फिर चेंज किया था, पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन भाषा में, ठीक है। और जिसने चेंज करा था इन बुक्स को, उसका नाम क्या था, खालिद खानी, पूरा, हाँ पूरा नाम है अजुद्दीन, शाबाश, अजुद्दीन खालिद खानी, अजुद्दीन खालिद खानी, ये पूरा नाम है, जिसने इन बुक्स को पर्शियन में चेंज किया था, पर्शियन भाषा में चेंज करा, ठीक है। और जब चेंज करा इन बुक्स को, जब पर्शियन भाषा में, तो उस जो नई जो इन्होंने जो एक बुक बनाई, उसका नाम क्या रखा इन्होंने, दलाई ई फिरोज शाही, ठीक है। दलाई ई फिरोज शाही, ये नाम रखा। समझे इस बात को। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कांगड़ा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने दिल्ली को जीता था, तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, रूपचंद, शाबाश। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। लिख लेना 1360 के आसपास किया था इसने, ठीक है, मैंने आई थिंक ऊपर आपको लिखवाया नहीं है, 1360 के आसपास, ठीक है। दिल्ली को जीता था भाई इसने, रूपचंद ने। नहीं पता क्या है, कभी ज्यादा हो, छोटी मोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, अब ये तो नहीं है ना ऐसा कि हम बोल सकते हैं कि इस छोटी सी एरिया को कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ जगहों को इसने कैप्चर करा था, अपने अधीन करा था। तभी उसके रिस्पॉन्स में फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, यहाँ पे आक्रमण करा था ना नगरकोट में, उनको चुभी थी ना ये बात। अब ऐसा जितना भी कराओ, जहां पे भी जितना भी कराओ, लेकिन हमें तो बेसिकली ये रखना पड़ेगा ध्यान में, जब पर्टिकुलरली हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का राजा पढ़ रहे हैं, तो हमें तो ध्यान में रखना पड़ेगा ये, है ना। अच्छा, किसे, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं इसे, क्या पूछ रहे हो भाई, शायद कहते हैं, क्योंकि सर मैंने भी सुना है ये, क्योंकि जब अकबर भी जो आया था तो उसने, इसने जो छत्तर जो चढ़ाया था, जो इसने प्लेट चढ़ाई थी यहाँ पे, वो काइंड ऑफ, तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि नगरकोट आया था, तो कहते हैं इसको। पर ये मैं इसका आपको क्लियरली इतना नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि विद प्रूफ की, हाँ भाई पूरी श्योरिटी से कि हाँ भाई ऐसा ही कहते हैं, पर सुना मैंने भी है इसके बारे में ऐसा। हम्म।
अच्छा, अगला आप लिखोगे, राजा का नाम क्या लिखोगे? अब इसके बाद होता क्या है कि फिरोज शाह के बाद इसका जो बेटा होता है, जिसका नाम क्या होता है, फिरोज शाह के बाद इसके बेटे का नाम है नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन जो था, तब कांगड़ा का राजा कौन था? सागर चंद। सागर चंद, ठीक है। सागर चंद के समय फिरोज शाह तुगलक का बेटा, सन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, जिसका नाम है नसीरुद्दीन। नसीर उद्दीन, ही टुक शेल्टर, ही टुक शेल्टर एट नगरकोट फोर्ट। इसने नगरकोट में आश्रय लिया था। रिफ्यूज इसने यहां पे लिया था, ठीक है। कारण क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, ठीक है। कारण क्या था, क्यों इसको भाग के यहां आना पड़ा था नगरकोट, नसीरुद्दीन को? क्योंकि इसके दो भाई और थे, भाई लोग, ठीक है। दो भाई इसके और थे, उन्होंने इसको यहां से निकाल दिया था दिल्ली से, और इसलिए उनके डर से इसने भागकर यहाँ पे शरण ली थी। हाँ, बाद में कुछ टाइम के बाद 1390 के आसपास इसने वापस दिल्ली पर अपना कब्जा करा है, नसीरुद्दीन ने। 1390 के आसपास वापस इसने दिल्ली के सिंहासन को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, अच्छा। फिर हमारे पास राजा जो आते हैं वो आते हैं मेघचंद। मेघचंद, अब मेघचंद के समय क्या होता है इंपॉर्टेंट हमारे पास? मेघचंद के समय इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि इसमें इसके समय मंगोलियन इन्वेजन हुआ कांगड़ा में। यानी कि मंगोलिया के लोगों ने आक्रमण करा, ठीक है। तो शासक का नाम क्या था, रूलर का नाम क्या था? तिमूरी लैंग, ठीक है। तिमूर लैंग, ठीक है, ये नाम था, ये मंगोलियन था। कौन? तो ये मुस्लिम थे यार, मुस्लिम है, बिल्कुल मुस्लिम। ति, तिमूर ई लैंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तिमूर लैंग भी लिखा होता है, तिमूर ई लैंग भी लिखते हैं, ठीक है। स्पेलिंग में देख लेना, स्पेलिंग में देखो, ज्यादा इतना वो नहीं है, क्योंकि कहीं पे LANG देखने को मिलेगी कहीं बुक्स पे, ठीक है। कहीं पे LUNG देखने को मिलेगी आपको। 1398 के आसपास करा है इसने, आई थिंक 1398 के आसपास, 1398, ठीक है। इसने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था यहाँ पे, सिरमौर हिल्स के आसपास। इसने यहाँ से इन्वेजन अपना शुरू किया था, ठीक है। ही लूटेड और ही प्लंडर्ड द सिरमौर हिल्स। उसने सिरमौर जो पहाड़ियां थी सिरमौर की, उनको लूटा, ठीक है। और इसके टाइम पे आप सभी को पता है कि राजा कौन था हिंदूर का? मैंने बताया हुआ है, आलमचंद। और मैंने ये भी लिखवाया था, मुझे याद है कि आलमचंद ने इसकी सहायता करी थी, ठीक है। आलमचंद हेल्प्ड तिमूरिलैंड, ठीक है। तिमूरलंग की सहायता करी थी आलमचंद ने। और आलमचंद कहाँ का राजा था? हिंदूर का, हिंदूर। जब ये वापस जा रहा था यहाँ से लूटपाट करके 1399 के आसपास, 1399 AD के आसपास, तो वापस जाते हुए, दिल्ली वापस जाते हुए इसने बेसिकली नूरपुर पठानकोट को भी लूटा था, ठीक है। नूरपुर एंड पठानकोट, ही लूटेड नूरपुर एंड पठानकोट व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू दिल्ली, ठीक है। तो नूरपुर की जगह अगर धमेरी भी आता तो घबराना नहीं पेपर में। धमेरी, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी,
अच्छा, क्या तिमूर लंग ने नगरकोट जो किला था इसके ऊपर अधिकार किया था, इसको कैप्चर कर पाया था या नहीं कर पाया था? नहीं करा था, ठीक है। ही वॉज नॉट एबल टू कैप्चर द नगरकोट फोर्ट। कोशिश तो शायद करी थी इसने, ठीक है। इसकी इच्छा थी कि ही वॉज विश्ड, एक्चुअली ही विश्ड टू कैप्चर द नगरकोट, बट ही वॉज नॉट एबल टू कैप्चर इट। कर नहीं पाया था ये। कांगड़ा के किले को भेजना आसान बात नहीं थी। इतना लिख लिया सभी ने। फिर हमारे पास आते हैं हरिचंद बन। हरिचंद बन, ठीक है, 1405 के आसपास, 1405 एडी के आसपास। अब यहां से एक कहानी है हरिचंद बन के बारे में, और हरिचंद बन के साथ आप करमचंद भी लिख लो साथ में, मैं दोनों की कहानी साथ में सुनाता हूं आपको। हरिचंद बन और करमचंद। हरिचंद बन जो था, एक बार क्या करने जाता है, ये हंटिंग के लिए जाता है, शिकार के लिए जाता है। कहां पे? हड़सर में। हड़सर, ठीक है। हड़सर आपका पड़ता है यहाँ गुलेर के आसपास है, नियर बाय गुलेर, राइट। क्यों गया था ये? हंटिंग के लिए, शिकार खेलने के लिए। यहाँ जंगल में गया, हड़सर के जंगल में। अब होता क्या है कि बाकी की पार्टी से ये अलग हो गया अपनी, ठीक है, और ये जाके गिर गया एक खाली कुएं में, ठीक है। ही फेल इनटू अ वेल। कुएं में जाके गिर गया। आप भी कहानी ऐसे लिखना, ही फेल इनटू अ वेल, मैं शॉर्ट एकदम, ताकि जब पढ़ो तो फिर याद रहे, आप दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट कर पाओ। कुएं में जाके गिर गया। बाकी लोगों ने जब इसको इसका सर्च वगैरह करा, सर्च मिशन इसका चालू करा, ठीक है, तो ढूंढने पर भी बंदा ये इनको नहीं मिला, क्योंकि काफी थोड़ी गहराई में गिरा था, तो इसकी आवाज बाहर तक पहुंच नहीं पा रही थी, जैसा तैसा करके, तो नहीं ढूंढ पाए। तो कुछ दिनों के बाद इसको क्या कर लिया गया, ये कर लिया गया कि भाई ये मारा गया है, ठीक है। ही वॉज एज्यूम्ड टू बी डेड, मान लिया कि मर गया है, ठीक है। और साथ में देखो, एक बात ये भी पता चलती है कि इसकी जो रानियां थी ना, वो भी सती हो गई। तुम देखो। ठीक है, इसको जो रानियां थी वो भी सती हो गई, इस चक्कर में कि हमारे पति की मृत्यु हो गई है, और उनको भी सती कर दिया गया। और कांगड़ा की राजगद्दी पर कौन बैठता है फिर? इसका भाई करमचंद, ये, ठीक है। ये राजगद्दी पर बैठ जाता है, इसको बिठा दिया जाता है कि वो तो मारा गया, अब तुम बनो राजा। ये कांगड़ा का राजा बन जाता है करमचंद। लेकिन जब ये कुएं में पड़ा होता है, तो 22 दिन के बाद, आफ्टर 22 डेज, यहाँ के उस कुएं के आसपास से एक व्यापारी निकलता है, मर्चेंट, ठीक है। कुएं के आसपास से कौन निकल के जाता है? अ मर्चेंट वॉज पासिंग नियर बाय द बेल, ठीक है। और जब उसको पता चलता है, ये देखता है कुएं में, इसका ध्यान से देखता है, तो उसको यहाँ पे दिखता है एक बंदा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मर्चेंट जो है इसको बचाता है, रेस्क्यू करता है इसका। अब बचने के बाद जब ये वापिस, इसको पता चलता है, किसको? हरिचंद को, कांगड़ा के बारे में, ठीक है। तो इसको ये पता चलता है कि अब राजा कौन है वहां का? करमचंद, कि मेरा भाई वहां का राजा बन चुका है, लोगों ने उसको राजा डिक्लेयर कर दिया। तो ये निराश होता है बंदा, ठीक है। और ये कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये क्या करता है, एक अलग स्टेट की स्थापना करता है, ठीक है। और जिसका ये नाम रखता है गुलेर, गुलेर स्टेट, गुलेर प्रिंसली स्टेट, ठीक है। ये इसकी स्थापना कर देता है कुछ टाइम के बाद। और साथ में हरिपुर में एक किले का निर्माण भी करता है, जिसका नाम हरिपुर फोर्ट है। आज भी अगर आप जाओगे तो आपको हरिपुर फोर्ट दिखेगा, मैं यहाँ पे जाके आया हूँ, तो अच्छा फोर्ट है ये भी, मतलब ऐसा ही है, इसके थोड़े रिमेन्स देखने को मिलते हैं आपको, गेट वगैरह।
ठीक है, इस तरीके से जो है वो गुलेर प्रिंसली रियासत की स्थापना होती है या हरिपुर की स्थापना होती है। तो ऐसा नहीं था कि दोनों में कोई दुश्मनी थी, बट इसने समझ का काम ये करा कि मेरा भाई अब राजगद्दी पे बैठ गया है, मेरी रानियां वगैरह वो भी सती हो चुकी हैं, तो क्या फायदा, उसने बोला। तो उसने बोला कि मैं क्यों ना अलग जगह पे रहूं। तो ऐसा करके था कुछ। क्लियर हुई बात इतनी? चलो जी, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है संसार चंद वन। संसार चंद वन, ठीक है, 1429 1430 के आसपास। मैंने कल भी आई थिंक आपको बताई थी ये चीज लास्ट में। संसार चंद प्रथम जो आता है, ठीक है। और इसी के समय, संसार चंद वन के समय आई थिंक, जो मैंने कल भी बताया था, जो आपका ब्रजेश्वरी टेम्पल जो है वो तब बनाया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला आता है वो आता है धर्मचंद। धर्मचंद 1540 के आसपास ये गद्दी में बैठता है। देखो हम इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, यानी कि मेन मेन जो है, ऐसा तो पूरे इतिहास में घुसना चाहो तो पता नहीं खाली हो जाएगा काम ही हमारा। मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा है ना। हम्म, तो शुक्र है अभी तक हमारा नेटवर्क साथ दे रहा है। अच्छा चलो लिखो जरा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब धर्मचंद के समय पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब ये राजगद्दी में बैठता है 1540 ईस्वी में, तो शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने जनरल को भेजते हैं जिसका नाम होता है खवास खान। खवास खान, ठीक है, ये कौन था, ये जनरल था शेर शाह सूरी का, ठीक है। कहाँ भेजते हैं, नगरकोट। नगरकोट में भेजते हैं इसको, खवास खान को। और क्यों, क्योंकि आक्रमण करने के लिए कि हिल एरिया को, इसको कैप्चर करके आओ कांगड़ा को, ठीक है। बाद में कैप्चर इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी आवाज आ रही है आपको, मिस तो नहीं होगी कहीं पे? बस ठीक है, आ रही है ना। मेरे को ऐसा भी थोड़ा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि नेटवर्क की वजह से ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और अब तक आवाज पहुंचे ही ना। आप सोचो कि मैं शांत बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। धर्मचंद के समय एक बात और लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। एक तो शेरशाह सूरी का हमने लिख लिया, और दूसरा हमने एक धर्मचंद की बात करी थी ना पीछे, धर्मचंद नाटक मैंने को बताया, जिसमें पूर्वचंद के बारे में लिखा हुआ है ना, तो वो इसी के समय लिखा गया था, राइट, 1562 में। मैंने आपको डेट भी लिखवाई होगी ना। सॉरी सॉरी, रूपचंद, ठीक है, रूपचंद के बारे में जिसमें डिस्क्रिप्शन बताई गई है, 1562 के आसपास लिखा गया, तो वो धर्मचंद के समय ही लिखा गया था। देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जो धर्मचंद नाटक था वो धर्मचंद के समय ही लिखा गया है, ठीक है। राइटर का नाम क्या है, मानिक चंद। गुड।
लिखो जी। चलो अगर ये कर लिया आपने तो आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट। कुछ फैक्चुअल पॉइंट मैं तुम्हें बीच में लिखवा दूंगा ताकि थोड़ा पेपर में अगर कोई ऐसी चीज आती भी है तो आप दिक्कत में ना हो इसमें, क्योंकि इतना लंबा हम अगर जाते रहेंगे तो बहुत सारी हिस्ट्री बन जाएगी कांगड़ा की, एक्सट्रीम बन जाएगी। आगे हम बात करेंगे जयचंद की। लिखो जरा, जयचंद। जयचंद। अब होता क्या है कि जयचंद किसका समकालीन है? अकबर का। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। जयचंद जो है वो किसका समकालीन है? अकबर का। ठीक है। अकबर क्या करता है, गुलेर के राजा रामचंद्र को भेजता है इसको कैप्चर करने के लिए। गुलेर के राजा रामचंद्र को भेजता है कैप्चर करने के लिए, किसको? जयचंद को। इसको बोलता है कि जयचंद को कैप्चर करके लेके आओ। ठीक है। और ऐसा पता भी नहीं होता, कोई एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था इसका कि क्या कारण था, रीजन कोई था तो वो पता नहीं चला। ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि ये इसको अकबर जो है वो कैद कर लेता है इसकी हेल्प से, रामचंद्र की हेल्प से, रामचंद्र की हेल्प से। ठीक है। इसको कैप्चर करवा लेता है वो। इसके बाद बिधि चंद आपका आता है। ठीक है। बिधि चंद। बिधि चंद। ठीक है। ये किसका बेटा होता है? जयचंद का। ठीक है। बिधि चंद किसका बेटा है? जयचंद का। ये अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है भाई, अपने फादर के लिए। 1572 के आसपास, 1572 एडी के आसपास। ठीक है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए, अब इसको पता चलता है कि बिधि चंद ने मेरे खिलाफ विद्रोह करा है, तो अकबर क्या करता है? अकबर अपनी सेना को भेजता है। अकबर सेंट हिज आर्मी। देखो जरा। ठीक है। किसके अधीन? लीडर किसको बनाता है? अंडर द लीडरशिप ऑफ वायसराय ऑफ पंजाब। वायसराय ऑफ पंजाब, पंजाब के वायसराय के अधीन, जिसका नाम क्या होता है? खान जहान हुसैन कुली खान, या हुसैन कुली खान भी याद रख सकते हो, उतना काफी है। खान जहान हुसैन कुली खान। ठीक है। इसकी लीडरशिप में आर्मी को भेजता है यहाँ पे कांगड़ा में कि इसके ऊपर कब्जा करो। ठीक है। और ये क्या करता है? इसको कैप्चर करता है, टेरिटरी को कैप्चर्ड, जीत लेता है। और उसको किसको देता है फिर? इट वॉज गिवन टू बीरबल। याद रखना भाई इस बात को, एग्जाम में आ सकता है ये। इसको जीतकर किसे दे देता है? टेरिटरी को जीतकर ये दे देता है बीरबल को, एज अ जागीर। जागीर के तौर पे बीरबल को दे देता है इसको। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। अब होता क्या है, जब इसको इसने एज अ जगीर इसको बीरबल को दे दिया, लेकिन ज्यादा दिन तक इस पे कब्जा वो नहीं करके रख पाते हैं। ठीक है। इसका कारण क्या होता है? कारण इसका ये होता है कि पंजाब के दो बंदे इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है। और पंजाब के वो दो बंदे कौन थे? पंजाब जब इन्वेड करता है उनके नाम थे हुसैन मिर्जा और
मसूद मिर्जा। लिखो जरा इस बात को। हुसैन मिर्जा एंड मसूद मिर्जा। ठीक है, लिखो जरा। ठीक है, हुसैन मिर्जा और जो मसूद मिर्जा है बेसिकली, ये क्या करते हैं, इन्होंने जो आसपास का जो पंजाब का रीजन था वहां पे ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में जो बीरबल को दे के रखा होता है इनको, तो इनको इसका डर पड़ जाता है कि ये भी हमारे हाथ से जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। जब ये पंजाब, इसके आसपास जब पंजाब में आक्रमण करते हैं ये, तो आप सभी को पता, तब ये भी किसका हिस्सा था, कांगड़ा वाला जो हम बात कर रहे हैं। बेसिकली तब ये सब साथ में आता था, सारा का सारा रीजन। ठीक है, जब पंजाब के हिस्से पर ये आक्रमण करते हैं दोनों को दोनों, हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा, तो मुगलों को इस बात का डर लगता है। ठीक है, तो मुगल आर्मी फिर कहाँ भेजी जाती है, ये भेजी जाती है पंजाब, इन दोनों को रोकने के लिए, इन दोनों को रोकने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके यहाँ इनको छोड़ने पड़ता है और ये उधर चले जाते हैं उनको रोकने के लिए, उनके साथ युद्ध करते हैं वहां पे जाके। अब इसके बाद होता क्या है, यहाँ पे ये भी सवाल आता है, फिर अकबर किसे भेजता है यहाँ पे, अकबर इसी कुछ टाइम के बाद इसको भेजता टोडरमल को। ठीक है, अकबर सेंट टोडरमल टू मेजर द माउंटेनस रीजन्स। ठीक है, ये इनका हिसाब किताब लगाने के लिए जो वो टोडरमल को यहाँ भेजता है, क्योंकि टोडरमल बड़ा, आपको पता है, शास्त्री बंदा था वो, इंटेलिजेंट बंदा था वो। तो अकबर इसलिए फिर इसको यहाँ भेजता है टोडरमल को। हाँ, इनका इकोनॉमिस्ट था ये। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर था इसका, फाइनेंस मिनिस्टर था इसका अकबर का। ठीक है, बाकी अगर डेट याद रखना चाहो कि कब आता, तो ये आता आई थिंक 1589 के आसपास, 1589 एडी। याद रखोगे इतना? हाँ, अगला कुछ पॉइंट लिख, तो जरा एक दो पॉइंट लिख लो यहाँ पे। और बिधि चंद क्या करता है, बिधि चंद इसके बाद भी जो है वो अपना रिवोल्ट जारी रखता है मुगलों के खिलाफ। ठीक है, वो कंटिन्यू रखता है अपना रिवोल्ट इनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। ठीक है, बट आपको पता है ये मुगल शक्तिशाली होते हैं, तो उसको परास्त कर देते हैं। ठीक है, और इस चक्कर में इसकी इस गुस्ताखी के लिए जब मुगल राजा इससे नाराज हो जाते हैं, तो बिधि चंद का जो बेटा होता है त्रिलोक चंद, तो अपने बेटे त्रिलोक चंद को इसको अकबर के पास एज अ होस्टेज रखना पड़ता है, बंदी बना के, एज अ होस्टेज। किसके होस्टेज, किसके पास, अकबर के पास। ठीक है, अकबर के पास बंदी बना के अपने बेटे को उसको रखना पड़ता है, जिसका नाम था त्रिलोक चंद। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पेपरों में, आ भी सकता है दोबारा से। तो इसके बाद जो त्रिलोक चंद है ये राजा बनते हैं। ठीक है, जब ये फ्री कर दिए गए तो 1605 के आसपास ये राजा बनते हैं। ठीक है, इसको राजा बना दिया जाता है। और इसके समय टाइम पे उधर दिल्ली के थ्रोन पे कौन यहाँ पे बैठता है गद्दी पे, जहांगीर। ठीक है,
इसी के पैरेलल टाइम पे जब त्रिलोकचंद यहाँ का राजा बनता है, तो उधर दिल्ली के थ्रोन पे कौन बैठता है? जहांगीर, 1605 में। ठीक है, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको। ठीक है, कि कांगड़ा का जब राजा त्रिलोकचंद बना तो उसमें दिल्ली का राजगद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर बैठा था 1605 में। दोनों आपस में क्या हुए? कंटेम्परेरी, यानी कि समकालीन हुए। यार एक ना कहानी भी है छोटी सी, एक बुक में लिखी गई थी कहानी, मैं आपको बता दूं कि रहने दूं उसको? छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसा वैसे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बता देता हूँ। देखो त्रिलोकचंद और जहांगीर, अब आपको पता है ना वो भी 1605 में ये बना, क्योंकि त्रिलोकचंद भी वहीं पे था, दिल्ली में था एज अ हॉस्टेज। ये भी था। ठीक है, दोनों जब साथ में ही राजा बनते हैं, तो जब त्रिलोकचंद दिल्ली में था और जहांगीर तो ऑब्वियसली बात है वहीं पे था, ठीक है, जब साथ में वहां पे थे दिल्ली में, तो त्रिलोकचंद के पास एक तोता हुआ करता था, पैरट। ठीक है, वो पैरट जहांगीर को पसंद आ गया था। ठीक है, इसको आ गया था। अच्छा, जहांगीर का वैसे बचपन का नाम क्या था, बता सकते हो कोई? बताओ। गुड, शाबाश, सलीम था इसका नाम। ठीक है, तो अब इसको पसंद आ जाता है वो तोता जो त्रिलोकचंद के पास होता है, तो ये इससे मांगता है, तो त्रिलोकचंद मना कर देता है। ठीक है, तो उसी चक्कर में गुस्सा हो गया था ये बंदा, और जहांगीर ने कांगड़ा पर अटैक भी किया था फिर। सोचो, तोते के लिए लड़ाई हो गई, मतलब तोते के लिए बंदा ईगो में आ गया। तो क्या कर सकते हैं, राजा लोग थे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो। हाँ हाँ। बच्चों वाली हरकतें है ना, मतलब। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बच्चे थे तो। जब ये राजा बनते थे, कोई ऐसा थोड़ी ना कि बड़े उम्र के होकर राजा बनते थे भाई, आपको पता ही है। अब मैंने तुम्हें कुछ अभी हिस्ट्री पढ़ा भी चुका हूँ, उसमें तुम देखते हो 5 वर्ष की आयु में राजा बना, कोई 8 वर्ष की आयु में राजा बना, 10 साल की। 10 साल का बच्चा क्या होता है, 5 साल का जो बच्चा जो राजा बनेगा वो क्या होता है? वो तोते के लिए लड़ेगा। ठीक है, चलो अगले राजा आते हैं हमारे पास, हरिचंद टू। हरिचंद वन हमने देख लिया, फिर आते हैं हरिचंद टू। हरिचंद टू। ठीक है, होता क्या है 1615 में, अब आपको पता है 1615 के आसपास जब हम बात कर रहे हैं, तो राजा कौन होगा दिल्ली पे? शासक कौन होगा? जहांगीर, है ना? जहांगीर। 1615 में जहांगीर क्या करता है? इसका मित्र, जहांगीर का मित्र कौन था? सूरजमल, राजा सूरजमल। सूरजमल वॉज द फ्रेंड ऑफ जहांगीर। सूरजमल कहाँ के राजा थे? नूरपुर के। ठीक है, तो जहांगीर क्या बोलता है सूरजमल को? सूरजमल को भेजता है, और सूरजमल के साथ एक और बंदे को भेजता है जिसका नाम क्या है? फरीद या मुर्तजा खान। ठीक है, इसका पूरा नाम लिख लो, फरीद मुर्तजा खान। फरीद मुर्तजा खान। तो सूरजमल और मुर्तजा खान को ये बोलता है कि ऐसा करो, कहाँ जाओ? कांगड़ा जाओ और इसको कैप्चर करो। ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो कैप्चर करने का प्लान जो होता है ना, एक कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों के बीच कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है किसी बात को लेके, और ये पोस्टपोन कर देते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, और इसी दौरान जो होता है, यहाँ पे जो मुर्तजा खान है इसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान जो होता है इनका कैंसिल हो जाता है कि यहाँ कैप्चर करेंगे इस कांगड़ा को। ठीक है। अब इसी समय पे होता क्या है,
कि सूरजमल को वापस बुला लिया जाता है दिल्ली के शासक के द्वारा। ही वॉज रिकॉल्ड, इसको वापस बुला लिया जाता है। ही वॉज रिकॉल्ड बाय दिल्ली एम्परर एंड सेंट टू, कहाँ भेजा जाता है उसको, सूरजमल को, इसको भेज देते हैं ये डेक्कन, साउथ इंडिया। ठीक है, इसको भेज देते हैं कहाँ पे, साउथ इंडिया, डेक्कन। इतना क्लियर हुआ? हम्म। कांगड़ा की अगर तुम बात करो ना हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री इसकी बहुत ज्यादा लंबी है, कांगड़ा की हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबी है। इसके राजा, और एक तो होता है ना कि सिंपल आप एक राजा पढ़ोगे तो अब तुम देख रहे हो कि कितने सारे पेंचे आसपास के, यहाँ के आसपास के तुम देख रहे हो। जब राजा की बात कर रहे हैं तो हमें कहीं दिल्ली की बात करनी पड़ रही है, दिल्ली के साथ नूरपुर के राजा की बात, गुलेर, ये राजा वो राजा, तो ये बड़ी ना काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग हिस्ट्री है कांगड़ा की। बट इसलिए हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि एक एक पैसेज बाय पैसेज हमारे दिमाग में चीजें बैठे और कहानी थोड़ी सी क्लियर हो यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ तक बात थी हरिश्चंद्र द्वितीय की बात हमने यहाँ पे देख ली कि सूरजमल को भेजते हैं, मुर्तजा खान को भेजते हैं, लेकिन दोनों में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और प्लान जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। बाद में सूरजमल को बुला लिया जाता है, उसको डेक्कन भेज दिया जाता है। ठीक है। अब होता क्या है, 1616 में एक और बंदे को यहाँ पे भेजा जाता है, राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह को भेजा जाता है कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए, टू कैप्चर कांगड़ा। राजा मान सिंह कहाँ के, जयपुर के। ठीक है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मारता कौन है इसको, जमींदार संग्राम। ठीक है, जमींदार संग्राम, ये भी शासक होता है, यहाँ हिली एरियाज पे होता है ये भी बंदा, और ये इसको मार देता है। ही वॉज किल्ड बाय जमींदार संग्राम। फिर अब देखो उसकी, मैंने तुम्हें बताया ना कि उसकी जहांगीर में वो आ गई थी थोड़ी अक्कड़ की, ईगो वाली बात होती थी राजाओं में। 1617 में भाई फिर से भेजता है ये बंदर को। ठीक है, अब दोबारा से फिर किसको भेजता है, सूरजमल को, नूरपुर के राजा सूरजमल को। ठीक है, प्लस अब इसके साथ कौन भेजता है, इसका जोड़ीदार, आपने इसका नाम ऑलरेडी सुना होगा और ये एग्जाम में भी आ चुका है हिमाचल के कई बार। नाम है इसका, इसके बारे में सुना क्या आपने, अली खान के बारे में? चलो वो बाद में करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं। सूरजमल के साथ अभी जो भेजा गया था उसका नाम है, अ, लिखो जरा, शाह कुली खान। पूरा ही करवाता हूँ आपको, ऐसे नहीं फिर आपको कहानी पता नहीं चलेगी। शाह कुली खान। ठीक है, शाह कुली खान। तो सूरजमल और शाह कुली खान को भेजता दोबारा से 1617 में कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए। ठीक है। अब तुम ऐसे हंसोगे पर फिर से होता है क्या कि दोनों में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है किसी बात को लेके। ठीक है, वही पुराना वाला हिसाब होता है। ठीक है, और फिर से जो है वो कैंसिल हो जाता है प्लान इनका, इसको वापस बुला लिया जाता है जहांगीर के द्वारा कंट्रोवर्सी के बाद कि वापस आ जा भाई। तो फिर से कैंसिल हो गया प्लान 1617 वाला भी। अब होता क्या है, अब धीरे धीरे करके तुम एक चीज देख रहे हो कि सूरजमल जो था, जितनी भी बार इसके साथ कोई साथी भेजा जा रहा है तो काइंड ऑफ क्या हो रही है यहाँ पे, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इस चक्कर में थोड़ा मुगल इससे नाराज हो गए। ठीक है, और ये भी नाराज हो गया भाई मुगलों से।
सूरजमल भी पहले उनका अलाई हुआ करता था, मित्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, थोड़ा इनसे गुस्सा हो गया ये बंदा। ठीक है, अब होता क्या, सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल्स। वैसे आगे जब मैं आपको नूरपुर की करवाऊंगा तो मैं फिर से आपको ये करवाना है इसके बारे में, तब हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया, अब कहानी चल रही है तो कहानी को अभी समझ लो। सूरजमल ने मुगलों के खिलाफ जो था वो रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अब मुगल इससे भी नाराज हो गए। ठीक है तो जहांगीर ने फिर क्या किया, आर्मी भेजी। ठीक है, और किसके इसके क्या कहते हैं उसको, लीडरशिप में भेजी। इसका नाम था सुंदरदास। सुंदरदास, अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरदास, जहांगीर सेंट आर्मी टू सप्रेस द रेबलियन, टू सप्रेस द रिवोल्ट। ठीक है, रिवोल्ट को खत्म करने के लिए सुंदरदास के अधीन इसने अपनी आर्मी भेजी, जहांगीर ने। और यहां से भागकर सूरजमल, जब ये इसको पता चला कि ऐसा ऐसा मेरे खिलाफ आर्मी भेजी गई है, तो बंदा यहाँ से भागा। ठीक है, अलग अलग जगह पे भागा ये बंदा। फाइनली इसने कहाँ पे शरण ली थी, आप सभी को पता है, मैंने ये बताया हुआ है आपको, जब मैंने चंबा करवा दिया था ना मैंने आपको, कि नहीं करवाया, मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, तो ये कहाँ भाग गया था, ही फ्लेड टू तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट, चंबा। ठीक है, तारागढ़ फोर्ट चंबा भाग जाता है ये, और यहाँ इसकी मृत्यु होती है 1619 ईडी में। देखो भाई, ऐसा ऐसा करके हुआ बेचारे के साथ। ठीक है, और इसके खिलाफ इसका वैसे छोटा भाई होता है जगत सिंह। आप सभी ये तो आप जानते हो ना, नूरपुर का राजा जगत सिंह। ठीक है, ये भाई था सूरजमल का। तो ये भी क्या करता है, मुगलों का साथ देता है अपने भाई के खिलाफ, जगत सिंह। अब अगले तुम देखोगे यहाँ पे, अब होता क्या है, जब सूरजमल की मृत्यु होती है तो उसके बाद नूरपुर का राजा बनता है जगत सिंह। अब क्या करते हैं मुगल, जगत सिंह की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ जगत सिंह की सहायता से कांगड़ा को कैप्चर करते हैं फाइनली। देखो, कांगड़ा को कैप्चर करते हैं ये, और टाइम रहता है 1620 के आसपास, एडी के आसपास। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जब यहाँ पे कांगड़ा को कैप्चर कर लेते हैं मुगल, तो इसका जो पहला गवर्नर बनाया जाता है, मुगल गवर्नर, वो कौन बनता है, नवाब अली खान। नवाब अली खान, वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर बनता है कांगड़ा किले का, ये पहला मुगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 1783 तक भाई ये यहाँ का गवर्नर रहता बंदा, 1783 एडी तक। इसका डेट देख लेना, मेरे को डेट में ना मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही इस बात से। मे बी 1673 हो सकता है, ये 1683 हो सकता है मे बी। ठीक है, अब जब ये कांगड़ा को कैप्चर कर लिया गया था, फिर आपको पता है राजा लोग भी आए गेड़ा शेड़ा लगाने। तो कौन आया फिर, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर भी आया था यहाँ पे।
वो 1620 में ही आया था यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जो है वो। अच्छा, यहाँ आके फिर आपको पेपरों में, एक सेकंड रुको ना यार, पेपरों में कई बार सवाल भी आता नहीं यहाँ पे कि कांगड़ा के किले में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, है ना, हु बिल्ट अ मॉस्क इन कांगड़ा फोर्ट। तो वो जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। अगर आप भी कांगड़ा फोर्ट में जब जाते हो ना, आप वो पौड़ियां चढ़ के जो सबसे ऊपर वाला गेट है, मेन जो एंट्री गेट है, तो फिर आप देखते हो जब ऊपर का किला स्टार्ट होता है तो सामने ही जब एक छोटा सा वो घूम वहाँ ओपन सा एरिया बना हुआ, और उसके आप अगर मेन जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगोगे ऊपर की तरफ जाने लगोगे आप, तो देखोगे छोटी सी मस्जिद बनी हुई है गोल सी। तो वो जहांगीर ने ही बनवाई थी उस टाइम पे। ठीक है। और 1622 में फिर ये जब वापस जाने लगता है ना दिल्ली, तो 1622 एडी में ये कहाँ से होते हुए जाता है, धमेरी से होते हुए जाता है। अब क्यों जाएगा नूरपुर से होते हुए, धमेरी नूरपुर आप सभी को पता है। कारण क्या है नूरपुर से जाने का, क्योंकि नूरपुर के राजा जगत सिंह ने इसकी हेल्प करी होती है। ठीक है। और जब ये वहां पे जाता है तो इसकी देखो, कांगड़ा में अपनी वाइफ के साथ आया था भाई ये, याद रखना। वाइफ का नाम क्या था? नूरजहां। ठीक है, नूरजहां। और जब ये वापस जाता है ना यहाँ धमेरी से, तो इसकी वाइफ साथ में आई होती है। तो उसको खुश करने के लिए काइंड ऑफ उसकी फेवर में जो है, आप सभी को पता है, नूरपुर का नाम पड़ता है नूरजहां के नाम पे। ठीक है। तो ये भी पेपरों में सवाल आ चुका है कि नूरपुर का नाम नूरपुर क्यों पड़ा, किसके नाम पर? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर पड़ता है। ठीक है। और जब ये यहाँ पे जहांगीर आया था तो उसने, आप सभी को पता है, कांगड़ा के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा भी रखा था, तो इसने रखा उस टाइम का जहांगीरी दरवाजा। क्लियर हुआ इतना? चलो भाई, ऐसा तो बोर तो नहीं हो रहे भाई सारे के सारे, क्योंकि तो आपको पता थोड़ी बोरिंग बातें चली हुई हैं ये। बताओ जरा। वो मेरे को पता है यार। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते भी ना हिस्ट्री, ये जो चीजें हैं, मैं पहले कह रहा हूँ कि कांगड़ा की हिस्ट्री बड़ी भरी हुई यार, एक्सटेंसिव हिस्ट्री है कांगड़ा की, मतलब बंदे को नींद आ सकती है। हम्म। 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 कपिल देखो, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या था? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ उसका। सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ के जो राजा लोग थे हमारे, उनमें आपसी डिस्प्यूट बड़ा ज्यादा था। और अब तुम एग्जांपल देखो, छोटा सा एग्जांपल देखो, सूरजमल पहले उनका मित्र हुआ करता था मुगलों का, लेकिन तुम दूसरे चैप्टर में तुम ये चीज देख रहे हो, सूरजमल का ही जो विद्रोह मतलब उसके खिलाफ कौन उठ खड़ा हुआ, उसका छोटा भाई जगत सिंह। उसी बंदे ने अपने भाई के खिलाफ किसका साथ दिया, मुगलों का, और उसको वहां से भगा दिया। कारण क्या था? लालच। हम अगर जब कभी भी हम इतिहास में तुम झांक के देखो, हम अगर किसी के गुलाम बने हैं, उसका सबसे मेन जो रीजन था वो यही था कि हमारी आपसी लड़ाई, आपसी फूट, आपसी मतभेद, भेदभाव। अंग्रेज जब यहाँ पे आए, तो जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे तो उसका ये तो नहीं था कि हम यहाँ पे राजा, यहाँ के राजा कोई कमजोर थे उस टाइम पे। कमजोर बिल्कुल भी नहीं थे। कमजोर दिमाग था हमारे लोगों का, मानसिकता छोटी थी। ये जो था ना कि एक दूसरे के प्रति भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, उसी का फायदा
फूट जो थी आपस में, आपने अंग्रेजों का देखा था, फंडाई की था, फूट डालो शासन करो वाली नीति। उन्होंने देखा था भाई, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी ये निकाली थी कि यहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे के खिलाफ ऑलरेडी काफी सारे डिफरेंसेस में पड़े हुए हैं, और उसका फायदा हमें डायरेक्टली मिल सकता है। वो एक को एक दूसरे के खिलाफ उल्टा सीधा बोल के एक दूसरे से लड़वा देंगे। अंग्रेज कौन से अपनी पावर वहां से लेके आए थे, यहाँ आके यहाँ के राजाओं को एक दूसरे से लड़वा के उन्हीं की सेना को यूज करके उन्होंने पूरे इंडिया पे रूल कर लिया। तो सबसे बड़ा कारण यही था, आपसी डिस्प्यूट। ठीक है, मुख्य कारण ही यही है। जब भी आप देखो कि जब हम किसी के अधीन हुए हैं, किसी भी बाहरी ताकत के अधीन, हमारा मुख्य कारण ही यही है। तुम यहाँ देखो जरा, जब मैं तुम्हें इतने इस टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ उठ खड़ा हो रहे हैं, पड़ोसी उसका। तो ये होता है, ये उस टाइम से चली आ रही है बातें। और जो बाहर से आते थे रूलर्स, आप सभी को पता है, इन्वेडर्स, वो तो भाई पूरी ताकत के साथ आते थे। उनका तो मकसद ही होता था कि लूट पाट करनी है, वापस अपने चले जाना है। और लाइट भी चली गई। तो उनका तो मेन मकसद वही था। ठीक है, तो वो तो अपने मकसद में कामयाब होते थे। अब उन्होंने तो करना था कुछ ना कुछ अपना काम। यहाँ के जो बंदे थे, उन लोगों में इतनी सोच समझ नहीं होती थी। वो एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा दुश्मनी का भाव रखते थे कि वो एक दूसरे को मरवा देते थे उनके हाथों हाथों। और बाद में खुद भी गुलाम बनते थे वो बंदे। ऐसा नहीं है कि खुद वैसा रहते थे। ठीक है, चलो जी, अगला देखते हैं फिर, चंद्रभान चंद। चंद्रभान। चंद्रभान जो था, इसने भी मुगलों के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। मुगलों के खिलाफ इसने भी अपना युद्ध जो है वो जारी रखा था। ठीक है, इसकी भी नहीं बनती थी उनके साथ। कोई आपसे पूछे, क्योंकि इसके पास एक छोटा सा एरिया ही बचा था, क्योंकि बाकी तो आप सभी को पता है मुगलों के अधीन था पूरा कांगड़ा। जो छोटा सा एरिया बचा था उसका नाम था राजगीर। सिर्फ यही बचा था इस बंदे के पास, चंद्रभान के पास। ठीक है, राजगीर। जिसमें कि तुम अगर बड़े एग्जाम में देखो क्वेश्चन आ सकते हैं ये। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी जाए। तो राजगीर का एरिया किसे कंसीडर करा जाता था? वो करा जाता था लंबा गांव, लंबा ग्राम। ठीक है, जयसिंहपुर, जयसिंहपुर और बीजापुर। इन तीनों एरियाज को मिला के जो एरिया बनता था उसको राजगीर बोला जाता था। ठीक है, ब्यास नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। सिर्फ यही था इसके पास। अच्छा, एक पॉइंट यहां से ये भी आ सकता है। चंद्रभान ने नरवाना, पता है आप सभी को? निर्वाणा, नरवाना नाम है शायद, धर्मशाला के उस साइड जो है। ये आपका योल यूल साइड है निर्वाणा। जानते हैं कोई निर्वाणा के बारे में? नरवाणा सुना है किसी ने? अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, तो यहाँ के निर्वाणा, इसने एक छोटा मोटा फोर्ट भी बनाया था, किला भी बनाया था इसी ने, चंद्रभान। चंद्रभान ने, ठीक है, निर्वाणा के आसपास। तो ऐसा लिख लेना, निर्वाणा के साथ धर्मशाला, निर्भय धर्मशाला, आपको याद रहेगा। यहाँ पे छोटा मोटा इसने किला भी बनाया था यहाँ पे। और जब ये कैप्चर, अब ऑब्वियस सी बात है, मुगलों के खिलाफ ये लड़ रहा था बंदा, ठीक है, काइंड ऑफ विद्रोही था ये। तो मुगल लोग इसके पीछे पड़े थे इसको कैप्चर करने के लिए। तो ये रह कहाँ पे रहा था उनकी उसे चोरी छुपे, ये रह रहा था जिसको बोलते हैं चंद्रभान का टिल्ला। चंद्रभान का टिल्ला, ठीक है, ये धौलाधार के एरिया में आता है।
लाइट है आप लोगों के यहाँ पे? मेरी तो मेरी तो मेरी तो चली गई लाइट। अंधेरा अंधेरा पड़ गया हर कहीं पे। नहीं नहीं, मेरा तो सिस्टम बंद हो गया। लाइट ही चली गई पूरी, सन्नाटा छा गया। तो कोई बात नहीं, इतना क्लियर हुआ सभी को। अब हमारे पास जो बचते हैं वो हमें पढ़ना है, कुछ स्टेट्स और पढ़नी है। कांगड़ा के जो छोटे छोटे मोटे राजा और बचते हैं हमारे पास कांगड़ा के, जैसे संसार चंद टू हो गया, घमंड चंद पढ़ेंगे बाकी, उनकी एक लाइन आप याद रखोगे, ज्यादा कुछ नहीं है। वो बचता है हमारे पास, और साथ में हमारे पास फिर बचते हैं छोटी छोटी जसमा गुलेर पढ़ना तो ज्यादा इसमें है नहीं, राजा छोटे मोटे राजा हैं इसमें। भाई कांगड़ा के बहुत राजा हैं, क्योंकि कांगड़ा में आप तीन चार प्रिंसली स्टेट्स पढ़ोगे, सिब्बा, जसवा, ये वो, नूरपुर, दतारपुर, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, वो लगेगा, क्योंकि कांगड़ा ही सबसे बड़ा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा पढ़ने के लिए। बड़ी सारी हिस्ट्री है भाई इसकी, कांगड़ा की बहुत सारी है। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी है इसमें। डिफिकल्ट है इसको कवर करना कम टाइम में। तो कोई बात नहीं, चलो।